बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक साधारण स्त्री रहती थी। उसका नाम था अनुसुईया। वो ना तो कोई रानी थी, ना कोई महायोगिनी, न ही किसी बड़े वंश की। वो बस एक मां थी, कोमल हृदय वाली, भक्ति भाव से भरी और अटूट विश्वास रखने वाली। उसका जीवन उसके इकलौते पुत्र अरुण के इर्द गिर्द घूमता था। 12 वर्ष का वो बालक हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, गंगा जल लाता और नंगे पांव शिव मंदिर जाकर प्रणाम करता। दोनों हाथ जोड़कर निर्मल नेत्रों से वो जप करता, ओम नमः शिवाय महादेव, मुझे पवित्र रखो, धर्म के मार्ग पर बनाए रखो। मां दूर से उसे देखती और आंखों में आंसू लिए सोचती कि मेरा बेटा शिव को इतना चाहता है, शिव अवश्य उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन नियति की परीक्षा तो हर किसी के लिए होती है। एक दिन अरुण को जंगल में एक विषैले सर्प ने डस लिया। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, पर जहर पूरे शरीर में फैल गया। सूर्यास्त से पहले ही उसका प्राण निकल गया। गांव में शोक छा गया। लोग फुसफुसाने लगे कि भाग्य को कौन बदल सकता है, शिव भी मृत्यु को नहीं रोक सकते। पर अनुसुईया ने यह स्वीकार नहीं किया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं, बस सांसें थम गईं। मेरा महादेव उसे लौटा देंगे, क्योंकि मेरा विश्वास केवल विश्वास नहीं, समर्पण है। मां अकेली निकल पड़ी कैलाश की ओर। हाथ में बेटे की तस्वीर और एक मुट्ठी पवित्र मिट्टी थी। पांव नंगे, भोजन कुछ नहीं और होठों पर केवल एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 9 दिन और 9 रातें उसने जंगलों, नदियों और बर्फीले मार्गों को पार किया। पांव से खून बहा, होंठ फटे, शरीर कांपा, पर वो रुकी नहीं। आखिरकार कैलाश पर्वत के चरणों में पहुंचकर शिवलिंग के सामने गिर पड़ी। कांपते स्वर में उसने प्रार्थना की, महादेव, मेरे पुत्र ने अंतिम श्वास भी आपके नाम के साथ ली। यदि आप करुणामयी हैं तो सिद्ध कर दीजिए कि भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। शिव ध्यान में लीन थे, पर उस मां की पुकार ने उनके हृदय को हिला दिया। उन्होंने नेत्र खोले और देखा, एक स्त्री टूटी हुई, थकी हुई पर अडिग विश्वास के साथ आंसू बहा रही है। पहली बार सहस्त्राब्दियों के मौन में महादेव की आंख से आंसू गिरे। वो उठ खड़े हुए, त्रिशूल हाथ में लिया और गरज कर कहा, मैं काल हूं, मैं विषपाई हूं, पर एक मां की पुकार सहन नहीं कर सकता। ये बालक जीवित हो, मृत्यु से भी शक्तिशाली है भक्ति। आकाश से स्वर्णिम प्रकाश बरसा। अनुसुईया के हाथ में रखा चित्र झिलमिलाया। उससे अरुण प्रकट हुआ, जीवित, हंसता हुआ, आंखों में मासूम चमक। मां, क्या मैं बहुत देर सोया? अनुसुईया ने उसे सीने से लगा लिया। शिव मुस्कुराए और कहा, निस्वार्थ भक्ति देवों को भी हिला देती है। जब मां पुकारती है, मुझे उत्तर देना ही होता है, क्योंकि मां स्वयं देवी है। ये कहकर शिव पुनः समाधि में चले गए, पर कैलाश में उनका डमरू गूंजता रहा। आज भी कहा जाता है, यदि कोई मां पूरे मन से ओम नमः शिवाय जपे तो महादेव अवश्य सुनते हैं। कैलाश की बर्फ में कहीं वे पद चिन्ह आज भी हैं, उस मां के जिसने मृत्यु के द्वार तक जाकर अपने बेटे को वापस पाया। यदि प्रेम शुद्ध हो और स्वर सच्चा हो, तो देवताओं का मौन भी आशीर्वाद की गर्जना बन जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।